सोसाइटी हमेशा ही ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के जैसे हों, लेकिन आपको दूसरों के प्रिंसिपल से लाइफ जीने और उसके बाद दुख और रिग्रेट कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस एपिसोड में हम सोसाइटी की उन गलत टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूपिड हैं और आपको उनको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1, हैव योर लाइफ टुगेदर बाय 20, यानी ये आइडिया कि आपको अपनी लाइफ जल्दी से जल्दी सॉर्ट कर लेनी चाहिए और दूसरों के नक्शे कदम पर एक यंग एज में ही चलना शुरू कर देना चाहिए। ये स्टूपिड एडवाइस आपकी लाइफ को एक वन डायमेंशनल चीज की तरह देखती है, जिसमें आप एक ही करियर चुनोगे, एक ही तरह की जॉब करोगे, एक ही बार में आपको किसी से प्यार हो जाएगा। इस तरह से हर चीज का एक टाइम और एक प्लान आपको दे दिया जाता है बिना आपकी यूनिकनेस को अकाउंट में लिए। लेकिन सोसाइटी का ये आइडिया अब बहुत आउटडेटेड और यूजलेस बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पहले के जमाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में ऑन एवरेज सिर्फ 2 से 3 जॉब्स ही करता था, वहीं आज हर कोई इंसान आसानी से 10 से 15 जॉब्स बदलता है। और आज करियर चेंज करना भी इतना कॉमन हो गया है इंटरनेट की वजह से। जहां पहले आपको कोई स्किल सीखने, फिर जॉब का इंटरव्यू देने और जॉब करने के लिए 10 अलग जगहों पर जाना पड़ता था, वहीं आज आप नई नई स्किल्स भी घर बैठे बैठे सीख सकते हो और आप जॉब्स भी ऐसी ले सकते हो जिसमें आप सारा काम अपने घर के कंफर्ट से कर सको। इस कंफर्ट की वजह से जो भी इंसान अपनी जॉब या करियर पाथ से खुश नहीं होता, उसके पास उस बोरिंग जॉब या फिर करियर को चेंज करने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इसी रीजन की वजह से आज की जनरेशन किसी भी ऐसी चीज के लिए सेटल नहीं करती जो उसे पूरी जिंदगी दुखी और होपलेस बनाए रखे। लेकिन जस्ट बिकॉज इस प्रोसेस में टाइम और कई गलत डिसीजंस लगते हैं, सोसाइटी इस लंबे प्रोसेस को ट्रेडिशनल लाइफ के जितना सेफ नहीं समझती। लेकिन हमें यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि समय के साथ हमारा बदलना भी बहुत जरूरी होता है। आज लोग पहले की तरह शादी और बच्चे करने के बाद अपने करियर पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो शादी से पहले करियर सेट करना चाहते हैं। इवन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने फीमेल्स को भी मेल्स के इक्वली काम करने की अपॉर्चुनिटी दे दी है और ऐसे में हर कोई ही अपनी जवानी में अपनी पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहता है। इसी वजह से सोसाइटी का ये एक्सपेक्ट करना कि कोई इंसान अपने अर्ली 20s में ही लाइफ को फिगर आउट कर ले और मैच्योर बन जाए, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक है। नंबर 2, बी थिन स्किन्ड। ये थिंकिंग एक हद तक ट्रेडिशनल भी है, लेकिन हमारी मॉडर्न सोसाइटी तो पहले से भी ज्यादा ऑफेंडेड और डिप्रेस्ड रहने लगी है। आज हर कोई या तो आपसे छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड हो जाता है या फिर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको भी कोई सर्टेन टॉपिक ऑफेंड करे। इससे ज्यादा स्टूपिड चीज और क्या ही हो सकती है कि आज कई टॉपिक्स पर ऑफेंड ना होना ही लोगों के लिए ऑफेंसिव बन गया है। बहुत से लोग अपना प्रोपेगेंडा छुपाने के लिए इन छोटे छोटे ऑफेंसेस का ही सहारा लेते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपने एक चोर को चोर बोला और वो आपकी बात से ऑफेंड हो गया, तो उसे उसकी चोरी के लिए नहीं बल्कि आपको उसे ऑफेंड करने के लिए बुरा माना जाएगा। इस तरह आजकल के लोग अपनी काली हरकतों को छुपाने के लिए एक विक्टिम बनने की एक्टिंग करते हैं। आज कोई भी सच नहीं सुनना चाहता, बल्कि हर कोई अपने ही झूठों के इल्यूजन में जीना चाहता है और जो भी इंसान उनसे सच बोल दे उसे ही सबके आगे बुरा करार कर दिया जाता है। आज की सोसाइटी में इस चीज का कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे बड़ा विक्टिम है। इवन पिछले डेकेड तक भी हर कोई हीरो नैरेटिव का पार्ट बनना चाहता था, कोई खुद हीरो बनना चाहता था और कोई सोसाइटी के हीरोज के पास रहना चाहता था। लेकिन लोग खुद की मीडियोक्रिटी के बारे में अच्छा फील करने के लिए अपनी हीरोइज्म की चाह को दबाने लगे हैं विक्टिम कल्चर की मदद से। इससे जिन लोगों की लाइफ में पहले कोई पर्पस नहीं था, वो भी किसी आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं और उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने को ही अपनी लाइफ का गोल समझने लगते हैं। इसलिए अगर आप भी इजीली लोगों से ऑफेंड हो जाते हो, यूट्यूब या फिर ट्विटर पर लोगों की वीडियोस या फिर कमेंट्स आपको बॉदर करते हैं, तो समझ जाओ कि सोसाइटी ने आपको सक्सेसफुली एक ऑफेंडेड विक्टिम बने रहने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया है और आपको इस विक्टिम आइडेंटिटी से बाहर निकलने के लिए उन चीजों को नोटिस करना होगा जो आपको ट्रिगर करती हैं। नंबर 3, फॉलो सोशल ट्रेंड्स। मॉडर्न सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म का राज है। लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं है कि वो किस तरह से कुछ मीनिंगफुल चीज क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हर कोई इस चीज में इंटरेस्टेड है कि उसे दूसरों से क्या मिल रहा है, कौन सी अच्छी मूवी या फिर वेब सीरीज आ रही है, कौन सी गेम आजकल ट्रेंड में है, सोशल मीडिया पर कौन सा चैलेंज चल रहा है या फिर न्यूज में किसकी बुराई हो रही है। मीडिया ने आपकी क्यूरियोसिटी को क्रिएशन से मोड़कर कंजम्पशन पर शिफ्ट कर दिया है। सोसाइटी ये सोचती है कि अगर आप बस अपनी फेवरेट चीजों को पालो तो उससे आप खुश हो जाओगे और आपके अंदर का खोखलापन गायब हो जाएगा। आपको आपके फोन, टीवी, शहर में लगे बैनर्स और इवन जो आप खाना खाते हो उसके थ्रू भी आपको मैनिपुलेट करा जाता है और कंज्यूम करने के लिए। फोन अगर एक बार उठाया तो वो आपको कुछ देर के लिए अपने अंदर ही खींच लेता है। यहाँ तक कि आपके नहाने धोने का सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी लाइफ जानबूझकर कम करी जाती है ताकि आपका वो प्रोडक्ट ज्यादा समय नहीं चल पाए।
और आपको नया फोन, नया फेस वॉश, नया टीवी, नए कपड़े, हर चीज दोबारा से लेनी पड़े। अगर किसी कंपनी को टूथपेस्ट या फिर शैम्पू भी बेचना है तो वो भी एड में उस प्रोडक्ट को हाई क्वांटिटीज में यूज करते हुए दिखाते हैं, ताकि आप भी इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करके उनके नए प्रोडक्ट्स को लो। इसी तरह से आजकल एक और सोशल ट्रेंड है ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करने का। लोग लिटरली इस चीज के बारे में डींगे हाँकते हैं कि वो कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, जबकि उन्हें इतनी रीडिंग के बाद भी रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करने के बारे में कुछ नहीं पता होगा। लोगों को कंज्यूम करने की एडिक्शन इतनी ज्यादा हुई पड़ी है कि अगर कोई इंसान पूरे दिन अपना फोन ना यूज करे या फिर नए नए ट्रेंड्स को फॉलो ना करे तो लोग उसे ही गिल्ट में डालने लगते हैं और ऐसा फील कराने लगते हैं कि वो कितनी जरूरी चीजों को मिस कर रहा है। नंबर 4, गो इन डेट टू गो टू कॉलेज, बाय अ कार और अ हाउस। आम लोगों को बैंक्स और बड़ी कॉरपोरेशंस ने ब्रेन वॉश कर दिया है उधार मांगने के लिए। चाहे किसी को एक महंगे कॉलेज में जाना हो, कार खरीदनी हो या फिर घर लेना हो, पहले बैंक्स आपके अंदर इन चीजों की नीड को जगाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, और उसके बाद आपको लोन्स ऑफर करते हैं ताकि आप उनका पैसा ले लो और उसे इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस करो। बैंक नहीं चाहता कि आपके पास पैसा हो, क्योंकि ऐसे तो जिसके पास पैसा होगा वो सीधा फुल अमाउंट देकर ही घर या गाड़ी ले लेगा, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कुछ नहीं लेगा, और इससे बैंक्स की कमाई ही नहीं होगी। ये नॉलेज आजकल के यंग लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से यंग लोग जिन्हें अपने 20s में क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स मिलना चालू हो जाते हैं, वो बिना समझे ही उस पैसे को उड़ाते रहते हैं जो उन्होंने अभी कमाए ही नहीं है, और देखते ही देखते उनका डेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने कॉलेज खत्म होने या फिर गाड़ी लेने के 5-6 साल बाद भी उनकी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, और इससे उन्हें खुद की ग्रोथ पर फोकस करने का भी टाइम नहीं मिलता। नंबर 5, लेट इट लूज ऑन द वीकेंड। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस वीकेंड्स के लिए जीता है। लोग ऐसे स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब पर जाते हैं जिसे वो हेट करते हैं। वो हफ्ते के 5 दिन मर मर के जीते हैं, मंडेज को जबरदस्ती काटते हैं, थर्सडेज को वो वीकेंड की ही एंटिसिपेशन में काटते हैं, और वीकेंड के शुरू होने पर वो ऑलरेडी उसके खत्म होने की सोच के साथ फिर से एंग्शियस होने लगते हैं। इस तरह से अपनी लाइफ के 70% टाइम को नफरत के साथ जीने से आप में रिग्रेट और लाइफ के टुवर्ड्स कड़वाहट आने लगेगी। इसलिए वीकेंड्स के लिए जीना बंद करो और लाइफ को डेज या फिर वीक्स के बेसिस पर नहीं बल्कि मोमेंट टू मोमेंट जीना सीखो। नंबर 6, बी इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर। पॉलिटिशियंस और बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंसानों के बारे में ये चीज बिल्कुल सही पकड़ी है कि इंसानों से पैसा निकलवाना और उनसे अपनी बातें मनवाना काफी आसान बन जाता है जब वो डरे हुए होते हैं। डर में एक इंसान अपनी फ्रीडम देने के लिए भी रेडी हो जाता है, टेम्परेरीली सिक्योर फील करने के लिए, और सोसाइटी इस चीज का पूरा फायदा उठाती है। 10 में से 9 न्यूज चैनल्स पूरे दिन नेगेटिव चीजों की ही बात कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियोस नेगेटिव और इमोशंस जगाने वाली होती हैं, और यही चीज फिर आपके दिमाग की डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। इसलिए सिर्फ खुद की ग्रोथ और दुनिया में खुद के कंट्रीब्यूशन की परवाह करो, ना कि उन बातों की जो सोसाइटी आपको बोलती है या फिर आपसे चाहती है।